नमस्कार डियर मारियंस। तो आज हम आ गए एसिड और बेस का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने एसिड की सारी रिएक्शंस कंप्लीट कर ली थी विद लाइव एक्सपेरिमेंट। तो आज हम करने वाले हैं बेस की रिएक्शन विद लाइव एक्सपेरिमेंट। बेस की रिएक्शन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ओनली 3 है, क्योंकि बेस ज़्यादातर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है मोस्टली। ओके, तो फिर इस वजह से जितनी भी हैं हम उसे कवर करेंगे और उनके एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। तो चलिए लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा बेस। बेस रिएक्ट करेगा, जैसे कि हमने एसिड को पहले मेटल से रिएक्ट करवाया था, ऐसे ही हम बेस को मेटल से रिएक्ट करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेटल से ही। ओके, तो एसिड रिएक्ट विद मेटल्स गिव्स टू, क्या देगा, वहां पर क्या दिया था, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताना वहां क्या दिया था। वहां पे दिया था सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी यही होगा, जब भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ, तो बेस हमारा क्या है, NaOH। क्या है बेस हमारा, NaOH, ठीक है। प्लस कोई भी मेटल ले लो, जैसे क्योंकि रिएक्शन यही दे रखी है एनसीईआरटी में तो हमें यही पढ़नी है, क्योंकि एक अलग कंपाउंड बन के आता है। ऐसा नहीं है कि हम Na और Zn का बना देंगे। अब देखो OH तो निकल आएगा, यहाँ पे निकल आया हमारा H2 से हाइड्रोजन, तो बचा सोडियम और जिंक। अब मेटल मेटल को थोड़ी ना डिस्प्लेस करेगा। अरे एसिड में तो ऐसा था कि HCl है और Na है, तो सिंपल क्या था, ये मेटल जो होता था इसको डिस्प्लेस कर देता था, एक मेटल हो जाता था, एक नॉन मेटल हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पर दोनों ही मेटल मेटल है, तो ऐसे तो होगा नहीं। तो इसीलिए एक नया कंपाउंड हमारा बन के आएगा, जो कि होगा हमारा Na2ZnO2, जो कि तुम्हें आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सोडियम जिंकेट। नाम इसका हो जाएगा सोडियम जिंकेट। अपनी तरफ से कुछ नाम मत बनाना, डायरेक्ट हो जाएगा सोडियम जिंकेट। ओके, देन ये हो जाएगा हमारा जिंक, और ये आपका क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और नेक्स्ट वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये हो जाएगा हमारा सोडियम जिंकेट। तो पहली रिएक्शन हमारी यही है और इसमें एक ही एग्जांपल है, तो आप अच्छे से इसे याद करना। बेस हमारा रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल के साथ, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जैसा कि हमारा एसिड में भी यही था। सिंपल, हमारा एसिड जो था मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सेम हो जाएगा दोनों का। बस आपको एग्जांपल्स लर्न करने की देरी है। जैसे मैंने एसिड का ये बताया, मैंने HCl और यानी कि एसिड और मेटल, तो NaCl प्लस H2 बनेगा। ऐसे ही सिंपल आपको बेस का याद करना है। और बेस के लिए तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि सिर्फ आपको एक ही रिएक्शन याद करनी है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि जिंक NaOH प्लस Zn लिखा है, तो Na2ZnO2 हमारा बन के आएगा। ओके, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट वाली पे। तो नेक्स्ट वाली हमारी, तब ये भी आपने पढ़ रखी है, ये कौन सी है, ये है आपकी बेस के साथ एसिड। अब बेस के साथ एसिड या फिर एसिड के साथ बेस, कुछ भी कह लो, तो ये भी आपने एसिड में पढ़ रखी है। तो यहाँ पर आपको एडवांटेज ये मिल जाता है कि एसिड का लेक्चर आप जब पहले से पढ़ के आते हो तो आपको पता होता है कि हाँ, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वही रिएक्शन आ रही है। तो एसिड और बेस, मुझे जल्दी से बताओ इस रिएक्शन का नाम क्या था, जल्दी मुझे बताओ इस रिएक्शन का नाम क्या था। तो एसिड और बेस मिलके बनाते हैं हमारे सॉल्ट और वाटर। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका रिएक्शन का नाम लिखो। तो सबसे पहले होगा बेस प्लस एसिड। अब जो बेस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, तो एसिड, ये हमारा हो जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो याद आया, इस रिएक्शन का नाम था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन थी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब जो हमारा एसिड है वो बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, और बेस है जो वो एसिड के इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो चलो इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल कोई सा भी आप कुछ भी ले लो। बेस ले लेते हैं, NaOH से स्टार्टिंग कर लेते हैं। एसिड ले लेते हैं HCl, फेमस। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, रिएक्शन बनने वाली है हमारी, सिंपल वाटर निकाल दो, OH यहाँ से, H यहाँ से, जैसे मैंने एसिड वाले में बताया था। तो यहाँ पे H2O निकल गया। अब बचा कौन, Na और Cl। NaCl का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। अब मुझे इतना आपको पे विश्वास है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मैंने जो बोला था वो आपने कर लिया। क्या बोला था मैंने बोला था कि फॉर्मूले बनाना सीख लेना, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे रखी थी उससे। तो मैंने जो एसिड में आपको बताया था कि फॉर्मूले बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, और साथ के साथ बैलेंस ही याद करना, क्योंकि बैलेंस ही याद नहीं होगी जब तक फॉर्मूले कैसे बनेंगे। तो ये मैंने कैसे बना दिया, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो बच्चे नए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी। आपको क्या करोगे, एक वीडियो देखोगे जाके, 15-10 मिनट की वीडियो है, वो इजीली
इजीली, और वैलेंसी याद नहीं होती तो वैलेंसी की भी हमने ट्रिक बहुत अच्छे से समझाई है आपको, तो वो भी आप लर्न कर सकते हो, वो भी विद ट्रिक। ओके, तो फॉर्मूला बनाना भी सीख सकते हो। यहाँ पे मैं बता दूं आपको यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बना है, Na और Cl। तो इतनी वैलेंसी तो आई एक्सपेक्ट सबको आती होगी। सोडियम का देखो 1 वैलेंसी होती है, +1, साइन लगाओ चाहे मत लगाओ क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लोरीन का होता है -1, दोनों का क्रॉस कर दो तो Na, इसकी वैलेंसी आ जाएगी इस पे और इसकी वैलेंसी आ जाएगी इस पे, तो Na1Cl1 ऐसे सुना है, तो इसीलिए हम 1 नहीं लगाते, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया NaCl। तो यहाँ फॉर्मूला बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बनाने के लिए वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वैलेंसी लर्न करो। तो उसकी भी ट्रिक की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी। ओके, तो चलो टॉपिक पे आते हैं। तो ये है हमारा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है? हमारा बेस है। क्या है? बेस, जो कि मैंने आपको एसिड वाली पिछले लेक्चर में दिखाया था। चिंता मत कीजिए, यहाँ पे भी दिखाएंगे हम दोबारा से सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। HCl भी देखा था ना सबने, देखा था नहीं? तो ये भी आपने देखा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आज फिर देख लेंगे जिन्होंने नहीं देखा। ओके, फिर इन दोनों का रिएक्शन से हमारी बनती है NaCl। अब ये तो सबको पता है, सबके घर में होता है, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक भी बोलते हैं, नमक, ये होता है वाटर। ओके, तो ये थी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसके अलावा भी कुछ है? यस, इसके अलावा आप बेस चेंज कर दो, एसिड चेंज कर दो तो नया सॉल्ट आएगा, H2O, लेकिन वही रहेगा। तो इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसा करूंगी मैं, इसका और एग्जांपल हम करते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, तो आगे जाने से पहले आप इस चीज़ की रिएक्शन देख लो एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो मैंने आगे वाली वीडियो में बताया है ना। तो वही वाली वीडियो है जो हमने एसिड में यूज़ करी थी। तो अगेन, लेकिन उनका इम्पैक्ट तो सेम ही है बिकॉज दोनों ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो चलिए देखो, बेस तो ये हमारा आपको दिख रहा होगा, ये हमारा HCl और ये हमारा NaOH जो कि हमारा बेस है। तो इन दोनों की हम रिएक्शन करने वाले हैं। तो इसके लिए हम अगेन HCl लेंगे और उसमें NaOH डालेंगे। तो ये मैंने ले लिया HCl, अब हम इसमें डालेंगे NaOH। तो ये मैंने लिया है NaOH और ये मैंने लिया है एसिड। तो ये हो जाएगी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें कोई गैस नहीं निकलेंगी, इसमें बनेगा हमारा सॉल्ट और वाटर। तो चलो देखते हैं ध्यान से। तो ये आपने रिएक्शन देखी, ये हमारी थी एसिड और बेस के साथ, ये थी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपने आवाज़ भी सुनी होगी, तो कैसी आवाज़ थी ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी ये आवाज़। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो आपको समझ में आ गया ना कैसे हमने NaOH में HCl ऐड किया और कैसे एकदम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, हमारा एक सॉल्ट बन के आया NaCl। तो यही था हमारा लाइव एक्सपेरिमेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब मैंने बताया था इसके जैसे और एग्जांपल करते हैं हम, चलो करते हैं इसके जैसे और एग्जांपल। अब इसकी जगह दूसरा बेस ले लेते हैं। ओके, NaOH की तरह दूसरा बेस लो। जैसे हमने ले लिया KOH, क्या ले लिया? KOH। कोई भी मेटल लो, उसमें मैंने क्या बताया था, अगर आपको बेस में दिक्कत है तो कैसे बनाना है आपको बेस। कोई भी एक मेटल लो, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कुछ भी, और उसमें OH ऐड करते जाओ। अब एडिशन का मतलब ये नहीं कि मैथ घुसाओ तुम, नहीं, एडिशन का मतलब है इस तरीके से फॉर्मूले बनाने हैं आपको। कैसे? अगर आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो एक कोई मेटल लो, मैंने यहाँ पे ये कैसे बनाया, मैंने पोटेशियम लिया और उसमें OH ऐड कर दिया। ऐड करने का मतलब है कि इसको केमिकली कंबाइन करना है, जो कि फॉर्मूला बना के होगा। इसकी वैलेंसी 1 और OH की वैलेंसी भी 1 होती है, तो फॉर्मूला हो गया KOH, क्योंकि दोनों की वैलेंसी ऐसे जाएगी और हम 1 तो लगाते ही नहीं है, इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही आपका एक और बनाओ, जैसे मैंने आपकी बार कैल्शियम लिया, यहाँ OH ले लिया, कैल्शियम की वैलेंसी 2, यहाँ 1, तो यहाँ हो जाएगा सिंपल, यहाँ हो जाएगा, ये वाली वैलेंसी जाएगी इसके ऊपर और ये 2 जाएगा इसके ऊपर, तो 2 इस तरीके से होगा। अब मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि 2 जो है वो दोनों के लिए, O के लिए भी H के लिए भी, तो OH के लिए तो ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे मैथ्स में पावर हमारी दोनों के लिए हो जाती है, तो ये इसके लिए भी इसके लिए भी है। अगर मैं सिंपल ऐसे लिख दूं AB² तो मतलब ये इसके लिए है सिर्फ, इसीलिए 2 दोनों के लिए, तो मैं नीचे से लगाया। ओके, तो ये, तो चलो चलते बेस बनाना सीख गए। अब एसिड तो आपके 3 ही है, HCl, H2SO4, HNO3। ओके, और HNO3 कुछ केसेस में रिएक्ट नहीं करता। वो कौन से केसेस थे आपको वीडियो में जाकर पता चलेगा, तो एसिड में देख लेना, और जिनको पता है वो कमेंट में डाल दीजिए। ओके, तो KOH कोई अब ये वाला नहीं लेते, दूसरा लेते हैं, H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये हो जाएगा हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। अब
वाटर निकाल दो H2 और यहाँ से OH, वाटर निकल जाएगा इजीली। यस, वाटर हमारा निकल गया। अब हमारा सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा? सॉल्ट। अब कौन कौन बचा है यहाँ? यहाँ बचा है K और SO4, तो KSO4 मिलके बनाएंगे नया सॉल्ट। KSO4 कैसे बनेगा? K और SO4, सल्फेट की वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 1, इस ये हो जाएगा तो K2SO4, तो सॉल्ट बनके तैयार है हमारा K2SO4, जिसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। K को बोलेंगे पोटेशियम और SO4 को बोलेंगे सल्फेट। ओके, तो यहाँ हमारा ये सॉल्ट बन गया। अब एक रिएक्शन मैं आपको देती हूँ, आप उसका आंसर कमेंट में बताना। मैंने आपको दिया, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट वाली पे। आपने इसका एक्सपेरिमेंट भी देख लिया, अब नेक्स्ट चलते हैं लास्ट रिएक्शन पे, जिसमें हमारा बेस रिएक्ट करने वाला है नॉन मेटल ऑक्साइड से। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा बेस अब रिएक्ट करेगा किसके साथ? नॉन मेटल ऑक्साइड। अब मैंने आपको एसिड वाले लेक्चर में एक बात बताई थी कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे, मेटल ऑक्साइड यानी कि जैसे कोई भी मेटल लो और ऑक्साइड लगा दो, कोई भी मेटल लो और ऑक्साइड लगा दो। ये कैसे बना? सिंपल है, KO2, इसकी वैलेंसी क्या होती है? 1, इसकी 2, दोनों जाएंगे तो K2O। तो कोई भी मेटल लो और ऑक्साइड लगा दो, मतलब वैलेंसी के साथ। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो हमारे बेस होते हैं। क्या होते हैं? बेस। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे, आप नॉन मेटल लगाओ और ऑक्साइड लगा दो इस तरीके से। ओके, और ऐसे ही हमारा देखो, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, NO2, NO, तो ये जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड हो जाएंगे ये एसिडिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के। ठीक है, तो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं? बेस को द्वारा से एसिड से रिएक्ट करवा रहे हैं। किससे रिएक्ट करवा रहे हैं? एसिड से, लेकिन कुछ अलग शक्ल में। मतलब एसिड अब डायरेक्ट नहीं आ रहा, अब थोड़ा बेस बदल के आ रहा है, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड बन के आ रहा है। जैसे वहां पर बेस बन के नहीं आया था, मेटल ऑक्साइड बन के आया था एसिड वाली रिएक्शन में, ऐसे ही यहाँ पर हमारा एसिड नॉन मेटल ऑक्साइड बन के आ रहा है। तो याद रखना इस चीज को, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स जो हमारे होने वाले हैं वो होंगे हमारे बेस, और जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होने वाले हैं वो होने वाले हैं हमारे एसिड। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि CO2 SO2 वाटर, बारिश होती है तो बारिश के साथ ये सारी रिएक्शन रिएक्ट करके एसिड रेन बना देते हैं। तो ये एसिडिक बिहेवियर के होंगे, तभी तो उस वाटर को एसिडिक बना पा रहे हैं, इस वजह से। ओके, तो इस तरीके से याद रखना कि हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी गैसेज होती हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? एसिड होते हैं। तो चलो चलते हैं। अब तो आपको पता चल ही गया, सिंपल द्वारा से बेस और एसिड हो गया। तो क्वेश्चन तो हमारे प्रोडक्ट तो सेम ही रहेंगे, कैसे? सॉल्ट और वाटर। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं? यही रिएक्शन पे वापस लौट के आ रहे हैं, बस थोड़ा अलग तरीके से, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब एक्चुअली आप इस रिएक्शन को भी पढ़ चुके हो, कैसे? जैसे हम बेस लिया CaOH होल ट्वाइस प्लस, अब नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड तो हम CO2 ले लेते हैं, CO2। अब कुछ याद आ रहा है? ये क्या था? ये हमारा है लाइम वाटर, जिसे हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड भी बोलते हैं, जो कि हमारा बेस है। तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिख ही रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब कुछ याद आ रहा है कि लाइम वाटर में CO2 पास कर रहे हैं तो क्या होगा? ये तो CO2 का टेस्ट है। यस, तो CO2 का टेस्ट ही हमारी रिएक्शन हो जाएगी। कैसे? लाइम वाटर में CO2 पास कराने पर लाइम वाटर हमारा मिल्की हो जाता है, जो कि आपको पुरानी वीडियो में दिखाया भी गया था, मतलब एसिड वाले में। ओके, तो उसको दिखाया भी गया था इजीली, तो आपको पता चल जाएगा। COH हमारा अब बेस है, ये तब तो हमने लाइम वाटर बताया था इसे, तो लाइम वाटर इसका नाम है, लेकिन एक्चुअली तो बेस है। देखो क्या है, एक मेटल है और OH है, तो बेस हो गया, है ना, और एक नॉन मेटल है। तो अब बनाओ, अब हमारा क्या बनेगा? ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है क्या हो जाएगा? CaCO3 प्लस हो जाएगा हमारा H2O, मतलब यहां बनेगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और यहां बनेगा हमारा वाटर। तो ये होगी हमारी रिएक्शन। मतलब ये जो हमारा लाइम वाटर था, जो कि कैसा होगा? कलरलेस होगा, वो हमारा मिल्की टर्न हो जाएगा। क्यों हो रहा था मिल्की? CaCO3 के बनने की वजह से। तो यही रिएक्शन हमारी बेस और नॉन मेटल की हो जाएगी। कैसे? ये हमारा बेस हो गया, क्या हो गया? ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस। ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। ये हमारा हो गया सॉल्ट और ये हमारा हो गया
वाटर, तो सिंपली ऐसी रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका एक्सपेरिमेंट भी आप आगे देख सकते हो इजीली, जो कि हमने करवाया था। तो ऐसे देख लीजिए आप इसे। हमने लिया ये लाइम वाटर यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, ये हमने यहाँ से बनाया है, जैसे कि आपको दिख रहा है अच्छे से, ये हमने यहाँ से बनाया है इजीली। CaOH को मिला के इसके ऊपर का वाटर एक्सट्रैक्ट करके नीचे COH बैठ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ से निकाला है। तो ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मैंने क्या बताया था आपको, जैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें CO2 ऐड करेंगे तो ये मिल्की बन जाएगा। तो मैंने ये CO2 निकाल ली है रिएक्शन में से, तो देखते हैं क्या होगा। तो ध्यान से देखनी है एक ही बार में ये रिएक्शन। अभी हम इसे स्टेयर करेंगे, ओके। तो देखना भी इसमें ये मिल्की टर्न होने लगेगा। तो ध्यान से देखिए, ये देखो हमारा क्या है, ये मिल्की टर्न हो गया। अब मिल्की क्यों टर्न हुआ है आपको पता है, क्योंकि CO2 हमने इसमें पास करवाई, इसका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। और अगर हम इसमें ज़्यादा अमाउंट में CO2 पास कराएंगे तो ये हमारा दोबारा से कलरलेस हो जाएगा। तो ये था हमारा CO2 का टेस्ट, ओके। तो अब आपको समझ में आ गया ना अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे लाइम वाटर करके डिनोट किया है, बिकॉज ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो एसिड वाले का ही है, जो CO2 का टेस्ट दिखाया हमने इसमें। लेकिन आप इसे थोड़ा अलग नज़रिए से देखो, जैसे कि हमने COH लिया है तो मतलब बेस लिया है, जो हम उसमें गैस डाल रहे हैं तो मतलब उसमें हम CO2 डाल रहे हैं, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड डाल रहे हैं, और उसमें जो बनेगा वो CaCO3 है और H2O। तो आप उसे इस तरीके से देखोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आपको अच्छे समझ में आ गया। तो यहाँ तक थी हमारी बेस की रिएक्शन फिनिश हो चुकी है, और वो भी हमने एक्सपेरिमेंट के साथ कंप्लीट कर लिया। बस इतनी ही थी, 3 थी, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। और वही 3 मतलब वही घूम घूम के आ रही है बार बार, तो वही हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हमने बेस की रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एसिड और बेस की रिएक्शन कुछ आने वाले लेक्चर्स में चेंज हो जाएगी। अब वो कैसे चेंज होगी वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसीलिए बने रहिए MRs के साथ, तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।